को जीत में बदलने वाला एक मौका या फिर खुद पर बनाया गया विश्वास का एक जरिया। कहते हैं जो लोग सपने देखते हैं वो उम्मीद लगाना कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए जब उम्मीद पूरी होती है तो सपने भी साकार हो जाते हैं। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं कुछ ऐसी कहानियां लेकर जो कामयाबी की बातें करती हैं। कामयाबी उनकी जिन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल की। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे LIC के कुछ सफल एजेंट्स की कहानी जिनसे आपको भी मिल सकती है प्रेरणा और आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। इसके लिए किसी बड़ी डिग्री या बड़ी पूंजी की आवश्यकता है। अगर आप 18 साल के हैं और 12वीं पास की है तो आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ और कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के इस सफर में आज हम पहुंचे हैं इंदौर, जिसे मध्य प्रदेश का दिल भी कहा जाता है। कहावत है हिंदुस्तान का दिल देखो यानी कि MP को देखो और MP का दिल यानी इंदौर। कहते हैं ना यहाँ के लोगों की ईमानदारी की मिसालें पेश की जाती हैं और इसी मिसाल का एक रूप है हमारे आज के LIC के सफल एजेंट अशोक गुलाब चंदानी। जुनून, मेहनत, इच्छा शक्ति और काम को अंजाम तक ले जाने की कोशिश किसी के भी व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। ऐसे ही मजबूत व्यक्तित्व की मिसाल है अशोक गुलाब चंदानी। आपने गुजरात के कॉलेज से स्नातक करने के बाद कपड़े की दुकान में नौकरी की। साल 2005 में आपकी मुलाकात LIC के पद पर कार्यरत गिरीश कुमार शुक्ला से हुई, जिन्होंने आपको LIC के साथ जुड़ने की सलाह दी। आपने ज्यादा वक्त नहीं लिया और साल 2005 में ही LIC के साथ जुड़ गए। इस एक फैसले ने आपकी जिंदगी बदल दी और आप कामयाब होते गए। तो ये कहानी है जिसे जिया LIC के सफल एजेंट अशोक गुलाब चंदानी ने। इन्होंने इस कहावत को साकार किया कि जीवन एक कोशिश का नाम है। कैसे इन्होंने बिजनेस करना है, बिजनेस भी नहीं चल पाया, फिर आप जुड़ गए LIC के साथ। तो ये सफर कैसा रहा और क्या सोचकर आप LIC के साथ जुड़े? देखिए, मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में सर्विस थी उनकी, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप सर्विस करिए। उन्होंने कहा हमेशा पढ़ाई में ध्यान लगाइए, पर एक मन से ही अपने अंदर से एक बात निकलती थी कि अपना खर्चा कम से कम हम खुद निकालें, फादर से भी पॉकेट मनी नहीं लें। तो इसी दरमियान मैंने जब सर्विस की तो 500 रुपीज़ पर मंथ मेरे को मिलते थे और सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वहाँ पे काम करना पड़ता था। मैंने फादर से कहा कि मेरे को अपना बिजनेस करना है। बिजनेस से इतना जब मेरे पास इनकम प्रॉफिट नहीं हो पाया तो उस दरमियान एक मेरे मित्र ने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में डाला। वहाँ से भी मुझे जो है पे नहीं मिला। फादर को भी मेरे ऊपर शक हुआ कि आप जो है ये इतना पैसा आपने कमा लिया है पर हमको नहीं बता रहे हो आप। तो उनसे थोड़ी ऐसी बात हुई तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिजनेस भी आपका छोड़ रहा हूँ और घर भी छोड़ रहा हूँ। किराए के मकान में रहने के दौरान भी मेरे ऊपर जो कर्जा था उसका कर्जा चुकाने के लिए भी मेरे पास पेमेंट नहीं था। एक दिन गिरीश जी से बात हुई। गिरीश जी मेरे पास ऑफिस में आए थे कि आपको LIC एजेंट बनना है। मैंने मना कर दिया, बट फिर जब मैंने LIC का काम शुरू किया तो उसमें मैंने मन लगा के काम किया। आपकी जो कहानी है उसके हर मोड़ पर संघर्ष दिखता है। ऐसे में आपको गिरीश जी का साथ मिला, तो गिरीश जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गिरीश जी से जब मेरा साथ में हुआ तब स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो भी है ये तो अपने प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं या अपना इनका खुद का इसमें हित होगा। इनकी एक ही बात मेरे को याद आती है, इन्होंने एक ही बात बोली थी कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, जो उस समय विश्वास नहीं लगता था। बट आज मैं जो कमा रहा हूँ तो ये सब इनकी बदौलत है। शुरुआत में तो काफी कठिन रहा होगा LIC की पॉलिसीज करना, तो ऐसे में आपने क्या किया? उसके लिए प्रॉपर चैनल से काम करना पड़ा। पहले मैंने लिस्ट प्रिपेयर की कि मेरे जो रिलेशन में कौन कौन लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में कौन कौन से लोग। बट जब मैं फील्ड में गया तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं 10 लोगों को समझा रहा हूँ, उसमें से एक आदमी तैयार हो रहा है। तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ अपना रॉ मटेरियल बढ़ाता गया। गिरीश जी ने आपका पूरा साथ दिया, आपको LIC से जोड़ा, तो LIC के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसने आपके जीवन को एक कामयाबी की सीढ़ी पर लाके खड़ा कर दिया? एक माँ है जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी माँ है मेरी LIC, क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी जब नहीं था, कुछ भी नहीं था, आज मुझे जीरो से लेके हीरो बनाने वाली LIC है और मेरे पास आज सब कुछ है तो बिकॉज ऑफ LIC के नाम। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जो भी मिलने वाले हैं, जो मेरे हितैषी हैं, जिन्होंने आज तक मुझे इतना इस मुकाम पे पहुंचा है, मेरा पूरा जो सफलता का श्रेय उनके ऊपर ही जाता है। तो अशोक जी, आप मानते हैं कि जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए प्रोफेशन सही है? आज मैं अपने युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि वो LIC के लिए कर सकते हैं काम, और LIC में मतलब कोई लिमिट नहीं है।
जी। कोई लिमिट नहीं है, आपके हाथ में ब्लैंक चेक है, आप जितना भरना चाहो भर सकते हो, सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ेगी। आपका अपना कोई सक्सेस मंत्र? मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो हर कायनात उसका साथ देती है। जी अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के सफल एजेंट अशोक गुलाबचंदानी से, जिन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने काम को अपनी मां माना और सफलता को हासिल किया। इनकी सफलता में एक पहलू है जो इनके मेंटर कम सलाह का है। आइए करते हैं मुलाकात वहीं से। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत गिरीश कुमार शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है LIC सपनों की उड़ान सीजन 2। गिरीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, अशोक जी के सफर में आपका कितना रोल रहा? अशोक जी की बात करें तो मैंने बहुत समय मार्केटिंग में देखा, लेकिन ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन किसी व्यक्ति के अंदर होना, वो अपने आप में एक सफलता की तरफ ले जाता है। और वो उसके अंदर वो जुनून और पागलपन जो है, जीत की जिद जो है, वो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। एक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक एजेंट के बीच में क्या रिश्ता होता है? इसमें वही रिश्ता है जैसे एक शिक्षक का अपने शिष्य के बीच में होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने जो शिष्य हैं उनके लिए सपने देखता है कि मेरा जो शिष्य है वो हमेशा दुनिया में अपनी ऊंचाइयों को बना के रखे। जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई थी अशोक जी से, तो आपको कैसे लगा कि ये LIC एजेंट बनने के लिए एकदम ठीक है? उनके अंदर की जो आग जो है वो अंदर दबी हुई है, बस मुझे ये चाहिए था कि वो आग बाहर निकल आए, क्योंकि जैसे ही उनकी आग बाहर आएगी तो निश्चित है वो अपना नाम जो है दुनिया में फैलाएंगे, और वही मैंने पाया। तो आपके अनुसार LIC एजेंट बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? निश्चित है जुनून और पागलपन और जीत की जिद। LIC के साथ आपका काफी लंबा जुड़ाव रहा है, तो ऐसे में आप LIC के बारे में क्या कहेंगे? कितना बदलाव आपने अभी तक देखा है इसके साथ? LIC में मैंने वो समय देखा जब यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन नहीं था, पॉलिसियाँ हाथ से कंप्लीट होती थी, प्रपोजल्स हाथ से होते थे, पॉलिसी नंबर जो होते हैं, जो आज कंप्यूटर से होते हैं, वो नहीं होते थे। बहुत बड़ा बदलाव दुनिया में शायद कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी होगी जो इतने बड़े बदलाव को उन्होंने LIC ने जो है तुरंत अपनाया है, और आज इसीलिए शायद दुनिया में LIC का डंका बजता है। जो युवा पीढ़ी है जो इस करियर में आना चाहती है, उसके लिए कोई सलाह, कोई मशवरा? युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक ही सलाह है कि अगर मार्केटिंग में जरा सा भी उसको इंटरेस्ट है तो उसको तुरंत LIC से जुड़ना चाहिए, क्योंकि LIC एजेंट के रूप में उसके अंदर कंप्लीट मैन जो है वो एक डेवलप होता है। तो आप कोई सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे आने वाले एजेंट्स के लिए? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, उसको ख़त्म करते हुए अपना 100% अपना जो है उसमें लगा दें, 100% सफलता मिलेगी। LIC के साथ आप पूरी तरह जुड़ जाएंगे तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जी गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने मुलाकात करी गिरीश कुमार शुक्ला, जो कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, और साथ ही हमने मुलाकात करी LIC के सफल एजेंट अशोक गुलाबचंदानी जी से। इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा। अगर आप भी बनना चाहते हैं LIC एजेंट तो आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। इसके लिए आपको जाना होगा नजदीकी ब्रांच में और वहाँ मिलना होगा डेवलपमेंट ऑफिसर से। वो आपको सलाह देंगे कि किस तरह से आप बन सकते हैं LIC एजेंट। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा सफर जारी रहेगा। जानकी वल्लभ कोठारी बचपन से ही काफी मेहनती थे। यही वजह थी कि उन्होंने आपको पढ़ाई में आगे बढ़ाया और प्रेरित किया। साल 1980 में आपने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। साल 1985 में आप पार्ट टाइम के लिए LIC का हिस्सा बन गए। करीब 20 साल तक आपने LIC के लिए पार्ट टाइम काम किया। साल 2005 में आप LIC के साथ पूरी तरह जुड़ गए।
वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आप भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। आज आपका भरा पूरा परिवार आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से समृद्ध है। तो ये कहानी है जानकी वल्लभ कोठारी की। इन्होंने पढ़ाई तो वकालत की लेकिन अपने भविष्य को संवारा LIC के जरिए। क्या रहा इनके सफर में खास और कैसे इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर LIC का दामन थामा, आइए जानते हैं उन्हीं से। कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। आपसे जानना चाहेंगे, आपके पिता व्यवसाय करते थे, कपड़ों का व्यवसाय था उनका, तो ऐसे में आपने व्यवसाय को छोड़कर LIC का दामन क्यों थामा? 80 में मैंने LLB की, 85 में मैंने LIC की एजेंसी ली। पर मैं ग्रामीण क्षेत्र में था, वहाँ पर जहाँ पर 500-700 की आबादी थी और आसपास के क्षेत्र में मेरे को कपड़े बेचने भेजते थे घर वाले। अब ये मेरे को लगा कि जब मैं इंदौर पढ़ा है, मैंने वकालत की, तो ये धंधा मेरे को कोई रास नहीं आया। मैंने 85 में यहाँ आकर एक हमारे विकास अधिकारी थे, उनसे एजेंसी ले ली और एक बीमा मेरे को करना था और साल का मेरे को 20 रुपये का उसका कमीशन मिलना था। ये क्रम चलता रहा। 94 में हमारे साथ में BN भटेवरा जी, जो विकास अधिकारी थांसला के थे, आलराजपुर उनको अलर्ट हुआ, उनके साथ में मैं जुड़ गया। उन्होंने मेरा काम धीरे धीरे ऐसा चलता रहा हमारा। सन 2000 के बाद एक जो हम सीरियसली हमको LIC का जो बिजनेस के मूड बना मेरा। जब LIC के एजेंट बनते हैं तो किस तरह की मुश्किलों से आपको रूबरू होना पड़ता है? काफ़ी मुश्किलें तो आती है। कभी ऐसा मेरा दिन भी निकलता है कि सवेरे से शाम तक मैं गाड़ी लेके घूमता हूँ तो मेरे को एक बीमा भी नहीं मिलता है। पर कभी मैं हताश नहीं होता हूँ। कोठारी जी, आपसे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे ग्राहकों का विश्वास, तो ये एक तो यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र है ये, और बीमे के बारे में समझते नहीं, पर उनका जो विश्वास है वो कारण अपन ये जो अचीवमेंट कर पाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी एरिया है, आदिवासी क्षेत्र, जब पॉलिसी करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि इसको किस तरह की पॉलिसी चाहिए होगी? ग्रामीण क्षेत्र में मनी बैक पॉलिसी इसके लिए होता है, तो मनी बैक पॉलिसीज में कुछ बताना चाहेंगे? LIC कौन कौन सी पॉलिसीज हैं? अभी मनी बैक में नई निकाली है बीमा डायमंड, जिसमें 4 साल में पेमेंट मिलता है और 15 साल उसकी प्रीमियम भरना है और 24 साल तक का फ्री बीमा, 24 साल तक का बीमा है और 24 से लगा के 36 साल तक का 50% निःशुल्क बीमा है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? फर्स्ट LIC, सेकंड में हमारा कोच और थर्ड में हमारा परिवार, जो अपनी हर उन्नति में अपने साथ में रहता है। आप LIC के बारे में क्या कहना चाहेंगे? LIC ने बहुत सम्मान दिया है, पैसे कमाने का अवसर भी दिए। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने करियर को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चुने, किसको चुने, कौन सा करियर बेहतर है, तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस करियर के साथ में वो जा सकते हैं या नहीं? तो मेरा संदेश ये है कि अगर मान लो 18, 20, 22 के बाद में अगर आदमी कोई इधर उधर भटकता हो व्यापार के लिए, तो कि LIC एक ऐसी संस्था है जिससे आदमी को जुड़ के और LIC से जुड़े रहे तो उसका भविष्य उज्ज्वल है। आपकी जर्नी इतनी आपने लंबी तय करी है तो उसमें कुछ ना कुछ सक्सेस मंत्र रहा होगा, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों के साथ उसको शेयर करना चाहेंगे? आज का एजेंट जो युवा एजेंट है वो अगर ना कहता है तो घर बैठ जाता है, जबकि ना में सक्सेसफुल का राज है। आपकी कहानी से हमारे दर्शकों को प्रेरणा मिलती है और आपको प्रेरणा मिलती है आपके कोच भटेवरा जी से, तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आध्यात्मिक गुरु तो सभी के होते हैं, एक व्यवसायिक गुरु के रूप में इन्होंने जो अपना दायित्व अभिकर्ताओं के प्रति निभाया, मतलब एजेंट ही इनका परिवार है। इन्होंने एक ये मान लिया कि भाई मेरा परिवार मेरा एजेंट है। एजेंट के हर दुख दर्द में भटेवरा जी साथ में है और इनकी कार्य प्रणाली में, इनके रग रग में LIC भरी है। इनकी एक मात्र संस्था LIC, ये कहते हैं जब भी होता है कि LIC मेरी मात्र संस्था है। कोठारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम। कोठारी जी ने अपनी सफलता की कहानी हमारे सामने बयां करी। उन्होंने दिखाया कि उन्होंने पिता के व्यवसाय को छोड़कर LIC का चुनाव कर कोई गलती नहीं करी। वकालत की पढ़ाई करने के बावजूद LIC ने उनका जीवन संवारा। ऐसे में उनके जीवन में एक पहलू है, मार्गदर्शक है, वो है भटेवरा जी। आइए करते हैं उनसे मुलाकात। LIC की डेवलपमेंट ऑफिसर पद पर कार्यरत BN भटेवरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है। वेलकम। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के इस सफर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप कोठारी जी से मिले, कैसे उनके सफर की शुरुआत हुई और उनकी जिंदगी को आपने किस तरीके से कामयाबी में बदला। हम 1985 में मैंने जब LIC ज्वाइन की, उस समय जवा ब्रांच थी।
और ब्रांच मैनेजर के साथ हमको ट्रेनिंग में वहाँ ले जाया जाता था राजपुर। वो सभी एजेंट जो पुराने एजेंट उनसे मुलाकात की जाती, उसमें एक एजेंट ये भी थे जानकी वल्लभ कोठारी। LIC एजेंट को पूरी गंभीरता से समझा ही नहीं था उन्होंने, उस गंभीरता को मैंने कोशिश की वो समझे और समय से आगे बढ़े। कोठारी जी में खासियत है कि पूरे ज़िले में टॉपर रहे हैं और डिवीज़न में उनका नाम है, MDRT USA के मेंबर बने हैं और ये प्रो हैट्रिक की उन्होंने, हैट्रिक की और लगभग 6 साल से MDRT कर रहे हैं। तो जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रोफेशन को वो चुन सकते हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम के जैसे एक परमानेंट डायलॉग है इसके लिए कि विश्व का सबसे बड़ा प्रतिफल देने वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय को समझें। इस व्यवसाय में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो अगर नौकरी करना चाहता है तो नौकरी के स्टाइल में भी LIC एजेंसी ला सकता है। सब सुविधाएं नौकरी की इस LIC एजेंसी में। 35 साल से आप LIC के साथ हैं, तो ऐसे में काफ़ी बदलाव देखे होंगे, LIC काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे LIC के बारे में? भारतीय जीवन बीमा निगम का जो प्रबंधन है काफ़ी आगे की सोचता है कि जो परिवर्तन आने वाला है उस परिवर्तन को हमारी मार्केटिंग फील्ड और इन हाउस फील्ड दोनों कैसे इसको अडॉप्ट करेंगे। जब ये कंप्यूटरकरण का शुरू हुआ था तो LIC एकमात्र संस्था थी जो पूरे देश की सबसे बड़ी हाईटेक कंपनी बनी थी। वो हमें आगे से आगे डेवलपमेंट के लिए पूरा मौका देते हैं ताकि हम जो दुनिया की गति है उस गति में कदम ताल करते हैं। जिस तरह से आप LIC एजेंट्स को संवारते हैं, उनको एक सक्सेस मंत्रा देते हैं, उसी तरीके से आप बाकी जो LIC एजेंट्स बनना चाहते हैं उनके लिए कोई सक्सेस मंत्रा? आप 15 साल में तबीयत से मेहनत कर लीजिए, फिर जिंदगी भर देश के लिए ट्रेनिंग। जी भटेरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर गिरीश कुमार शुक्ला और BN भटेरा जी से। साथ ही हमने आपकी मुलाकात कराई है आज के LIC के सफल एजेंट्स अशोक गुलाबचंदानी और उनके साथ जानकी वल्लभ कोठारी से। इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा। उम्मीद करते हैं आप भी कर सकते हैं अपने सपने साकार। सिर्फ LIC के साथ जुड़ना होगा, जिसके लिए किसी बड़ी पूंजी या बड़ी डिग्री की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं और 18 साल की उम्र के हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ।